हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सनी सिंह आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट यू के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम 8th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर तो नहीं बोल सकते, बट हम पहला चैप्टर यहाँ समझ सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूले। तो एक्सपेंशन फॉर्मूले मतलब क्या होता है? ये टोटली अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसके बेसिस पे हम आज फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 भी सॉल्व करेंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आज देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले के बेसिक फॉर्मूले के साथ आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो कि सारे बच्चों को अभी पता होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ। कितने बच्चों को ये पता है? फर्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर मैं सेकेंड फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एंड एक थर्ड फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको अभी से लेके 11th 12th जब तक पढ़ोगे, ये फॉर्मूला आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये तीनों फॉर्मूलों का डिस्कस करते हैं पहले, ये फॉर्मूले क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, लर्न नहीं है, देन आप लोग कोई भी क्वेश्चंस में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता यहाँ पे, बस ए स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस होता है, प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, बच्चों से अगर पूछा जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो तो सही बताते हैं, बट अगर मैं बच्चों को ये पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कभी कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझते हैं। तो आप लोगों को डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको कहीं भी दिखे, एक बार दोनों को प्लस कर देना है, मतलब ए प्लस बी, और इनटू में एक बार दोनों को माइनस कर देना है, ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे चलता रहेगा हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करते जाएंगे। आई होप, मैं समझता हूँ आप लोगों को सारे फॉर्मूले आप एक पेज में बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे और बहुत अच्छे तरीके से याद भी करोगे। ठीक है, चलो हमने तीन फॉर्मूले डिस्कस किया। पहला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिक्स क्या होता है आप लोगों को मैं सिंपली बताना चाहता हूँ। चलो मैं प्रीचिंग कर देता हूँ। बेसिक्स क्या है आप लोगों का, मैं बेसिक देख लेता हूँ। आप लोग बेसिक्स, हाँ देखो, सब इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिक्स में क्या, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा। सेकेंड में अगर आपसे पूछूं एक्स मल्टीप्लाई वाई, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है, मैं एक्स वाई को लेके मान रहा हूँ। ठीक है, चलो ए भी लिख देते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। थर्ड वन में और एक ले लेता हूँ, फोर्थ। अगर मैं कोई नंबर भी साथ में ले लूँ, 2 मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 4c मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा टफ है। हाँ, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं आपके सामने, 7a मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 2। ये सारे मैंने क्वेश्चंस आपके सामने दिए। तो ये बेसिक्स है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है।
तो इंपॉर्टेंट चीज आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, x मल्टीप्लाई x, कितने x आपको दिखे 1 and 2 x स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखो x मल्टीप्लाई y, आपको x कितने दिख रहे हैं, एक जैसे 2, देन x स्क्वायर। और मल्टीप्लीकेशन में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, एंड सेकंड इज y। थर्ड इज दैट आपको कितने दिख रहे हैं, a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, आपको a 2 दिख रहे हैं और b भी आपको 2 दिख रहे हैं। a इंटू ए, अभी जैसे आपको पता है ए स्क्वायर, और b इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं और अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं, तो आपको दोनों मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको नंबर या अल्फाबेट दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48। ओके, मैंने नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। आफ्टर दैट आपको एक जैसा कौन दिख रहा है, एक के साथ कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो ए 2 है तो ए स्क्वायर। अब आपको बी दिख रहा होगा सिंगल है, सी भी सिंगल है, मतलब बी का कोई अदर तो मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, ना ही सी का कोई आ रहा है, देन आप लिख दो ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। फिर आप जस्ट मैंने ऐसे ही बताया, आपको क्या करना है, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। और आपको दिख रहा होगा, देखो एक सिंगल है, ए का कोई दूसरा पेयर तो आपको नहीं दिख रहा है, बट बी का देखो यहाँ दूसरा पेयर दिख रहा है, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। और लास्ट में आपको दिख रहा है ए। आप एक्सचेंज कर सकते हो प्लेस, कोई इश्यू नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे भी लिखा जाता है, बट हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, पहले आपको नंबर्स लिखना होता है, आफ्टर दैट उसके बाद उसके बाद आप ये जो आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं ए बी सी डी, वो लिखना होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। चलो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कुछ, एक थोड़ा एडिशन अगर मैं देख लूं, ऐड भी करना आपको आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में ये यूज होने वाला है। अगर मैं आपसे लिखे 2x प्लस मैं 3y लिख दूं, इसको मैं आपको ऐड करना बोलूं, आप कर पाओगे? बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर 5xy ना, 5xy, बट ये गलत है ना। आपको कभी भी ऐड या माइनस करना हो, ऐड या माइनस करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आपको ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना, ये सेम होने चाहिए, तब जाके वो ऐड होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो ये ऐड नहीं हो सकता है। सेकेंड वन इज सर 2x प्लस 3x प्लस 4x, क्या ऐसा ये ऐड हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सारे अल्फाबेट्स आपको सेम दिख रहे हैं, एक्स 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 दिख रहे हैं ना, तो ऐड करते हैं इनको। तो जब अल्फाबेट सेम हो तो आप नंबर्स को बस ऐड कर दो, 2 3 5, 5 4 9, और अल्फाबेट्स कौन है, एक्स, ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज 9x। माइनस भी देख लेते चलो जरा सा, अगर मैं 9x माइनस 7x माइनस प्लस कर देता हूँ 2y माइनस y, ये भी मैं आपको माइनस के आपको बोलेगा इसको सॉल्व करके बताओ, तो कैसे करोगे, आपको देखना है x का कोई दूसरा पेयर है यहाँ पे, हाँ ये वाला है, एंड y का भी दूसरा पेयर आपको दिख रहा है, यानी कि इन दोनों में माइनस करना है, फिर इन दोनों में माइनस करना है, क्योंकि सेम कैटेगरी के दोनों है। तो 9x माइनस 7, आपको पता है नंबर्स में नंबर माइनस कर दो, 9 माइनस 7 2, और x तो ऐसे हम लिख देते हैं 2x, और ये प्लस आपको दिख रहा है 2y में y माइनस हुआ तो y, दिस इज योर। तो आई होप ये सब आप लोग सीख गए होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, एक्सरसाइज की ओर आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड a+2 और इंटू a-1, तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको जब भी 2 इंटू दिखे आप क्या समझो कि मुझे इनको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप एक फॉर्मूले के बेसिस पे देख सकते हो कि फॉर्मूला कई बुक में भी ऐसा दिया होता है, बुक में भी बेसिकली दिया ही हुआ है कि ऐसा कभी रहे, सपोज करो ऐसा कभी रहे a प्लस, एक सेकेंड, हाँ, x प्लस a और फिर x प्लस b, तो फॉर्मूले के फॉर्मेट में ऐसे आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है।
बट कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट बिठा रहे हैं, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप हर एक क्वेश्चन इस पे डील करना पॉसिबल तो है, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, नहीं करना है, ठीक है? ये फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो जिनको कंफर्टेबल है, बट हम एक अलग तरीका सीखने वाले हैं क्योंकि बहुत ईजी है, क्योंकि हर जगह वर्क करने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस में वर्क करे, हर जगह वर्क करने वाला है। सबसे पहले देखो, आपको क्या लिखना है? आपको ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ये सेकंड टर्म दिख रहा है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको फर्स्ट नंबर लेना है ए, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म लिखना है ए माइनस, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको फर्स्ट टर्म का सेकंड नंबर लेना है +2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर सेकंड टर्म आपको लिखना है। ओके, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, प्लस माइनस माइनस, ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ए मल्टीप्लाई मैंने जस्ट आपको सिखाया, सेम हो डबल हो, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 ए, प्लस 2 इंटू ए, मैंने जस्ट बताया आपको 2a माइनस 2 इंटू 1 2। अब मैंने आपको बताया कि सेम कैटेगरी में माइनस होता है, सेम कैटेगरी में प्लस या माइनस होता है। ए स्क्वायर का आपको कोई दूसरा पेयर यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 का आपको कोई दूसरा पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट ए का दोनों अलग अलग पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके पास भी है, नहीं तो कुछ इसके पास 1 तो हमेशा होगा। 1 है 2 है, आपको ये दिख रहा है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। फर्स्ट टर्म को लिख देना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है, 2 में 1 गया ए -2। बट यहाँ साइन क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो आपको देखना है कि प्लस और माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2। 2 के आगे साइन क्या दिख रहा है आपको? प्लस, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी तरीके से हमने सीखा इसको। सेकंड सेम वही क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया? दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म के पहले नंबर को आपको लिखना है m, फिर सेकंड टर्म को लिख दो पूरा, सेकंड टर्म जो भी है, फिर माइनस, फिर सेकंड टर्म को लिखना है, फर्स्ट टर्म के सेकंड नंबर को, फिर सेकंड टर्म आप लिखो m+6। चलो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम? m इंटू m मल्टीप्लाई m, फिर इससे यहाँ पे, ठीक है, प्लस m मल्टीप्लाई 6। फिर आपको माइनस दिख रहा है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू एम, फिर इसको इससे इसमें, माइनस इंटू प्लस माइनस 6 इंटू 4 इंटू। आपको मैंने जस्ट बताया m इंटू एम क्या होता है? m स्क्वायर ना। m इंटू 6 6m, 4 इंटू m 4m, माइनस 4 6 अभी मैंने जस्ट बताया। आप लोग हर कंडीशन में ये मिडिल टर्म दिख रहा है, ये प्लस या माइनस होने वाला है कंफर्म। हर एक टर्म में आपको मिडिल टर्म आपको दिख रहा है, वो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो फर्स्ट टर्म को आपको सेम लिखना है हमेशा, ये हमेशा सेम होता है। अब देखो, प्लस माइनस माइनस, अभी साइन नहीं लिख रहे हैं, तो 6 में 4 माइनस हुआ तो 2m, और ये -24। बट सर यहाँ पे साइन क्या आएगा? मैंने जस्ट बताया, जो भी बड़ा नंबर होता है, लार्ज नंबर कौन है? 6। 6 के आगे साइन क्या है? प्लस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। दिस इज योर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो ये इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। बस पी वहां पे एम था, हमारे पास यहाँ पे पी आ गया। कोई भी अल्फाबेट हो, ए बी सी डी ए टू जेड, कोई अल्फाबेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला एक ही है, रूल एक ही है, उसी रूल पे आपको फॉलो करना है। रूल क्या था पहले? ये फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकेंड टर्म। आपको फर्स्ट टर्म को लिखना है, ये फर्स्ट टर्म के पहले नंबर को, आफ्टर दैट सेकेंड टर्म लिखना है, फिर आपको फर्स्ट टर्म का सेकेंड नंबर लिखना है, फिर सेकेंड टर्म पी माइनस, ठीक।
p मल्टीप्लाई p, फिर प्लस और माइनस माइनस, p मल्टीप्लाई 3, फिर आपको प्लस एंड प्लस 8p, 8 मल्टीप्लाई p, टाइप करके मैंने वो चीज 8 मल्टीप्लाई p, फिर प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, p मल्टीप्लाई p क्या होता है, p स्क्वायर, जस्ट आपने बेसिक में हम लोग पढ़े, p इंटू 3, मैंने बताया था नंबर्स को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो 3p, 8 इंटू p 8p, और 8 3 20। मैंने बताया था हमेशा मिडिल टर्म, इस टर्म में प्लस या माइनस हमेशा होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को आप सेम लिख दो, कोई इशू। अब मैंने क्या बताया, माइनस प्लस माइनस, साइन नहीं लिख रहे हो, माइनस प्लस माइनस, 8 माइनस 3 5p, और माइनस, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि दोनों में से लार्ज नंबर कौन है, 8, उसके आगे साइन क्या दिख रहा है, प्लस का, आप यहाँ पे प्लस लिख दो, ये आपका हो गया, दिस इज एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30x, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर 30, मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो मैंने फर्स्ट टर्म के पहले नंबर को आपको लिखना है, फर्स्ट टर्म के पहले नंबर क्या है, फिर सेकंड टर्म आपको लिखना है, फिर सेकंड टर्म के फर्स्ट टर्म के सेकंड नंबर को प्लस एक्स, फिर आपको क्या लिखना है, सेकंड टर्म को पूरा, ओके। 13 इंटू 13, 13 मल्टीप्लाई 13, ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इससे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें, ऐसे होता है ना मल्टीप्लाई। 13 इंटू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस, 13 इंटू एक्स मतलब एक्स इंटू 13, फिर प्लस माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, सॉल्व करते हैं इसको। 13 मल्टीप्लाई 13 169, 13x, फिर x इंटू 13, मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को पहले प्रेफरेंस देते, नंबर को पहले लिखते इंटू एक्स, ठीक है। एक चीज और मैंने बताया था, यहाँ पे प्लस माइनस तो हमेशा होता है, और आपको ये चीज पता है, कोई सेम नंबर, एक नंबर प्लस में हो एक नंबर माइनस में हो तो वो हमेशा 0 होता है, वो कट जाता है। जैसे ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, कट सकता है। जैसे मैंने -12x लिखा, +12x लिखा, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, बट दोनों नंबर सेम है, देन वी विल माइनस इट, हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। फिर एक चीज, अगर मैंने 4x -4y लिखा, क्या माइनस हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों सेम थोड़ी नंबर है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। 4 इक्वल होने से कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इसमें जो वेरिएबल्स है x y z वो सेम होने चाहिए, तो इसको कट नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा लिखूं 5x -5x, क्या ये कट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं कभी -6x +6x, बिल्कुल कट हो सकता है कि 6 प्लस में 6 माइनस में बिल्कुल कट हो सकता है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो फिर आपको दिख रहा है 13 प्लस में 13 माइनस में 0, क्या बच गया 169 -x², एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है मैथ्स। आप लोग एक बार ये बेसिक्स अगर आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं तो मैथ से इजी सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है, और आप लोग को भी लगेगा। धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़िए, सारे वीडियोस को देखिए, एंड घर पे नोट्स वो सारे आपको खुद से बनाने हैं, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, सारे क्वेश्चंस आपके बुक में नोटबुक में लिखे होने चाहिए, तब जाके मैथ्स। प्रैक्टिस तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब थोड़ा सा टर्म बदल गया, थोड़ा सा टफ। जैसे आप गेम में कैसे खेलते हो, आप गेम खेलते हो तो लेवल टफ होते जाता है, पहले इजी, मॉडरेट, मीडियम, फिर जाके हार्ड होता है। तो वैसे ही मैथ्स भी वैसा ही है, पहले आपको 3-4 क्वेश्चन बड़े इजी दिखे,
अब आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखने मिले, हार्ड तो नहीं बोल सकते, सेम में हर एक जो भी आप क्वेश्चन ला के दे दो, मैंने जो रूल सिखाया है हर एक रूल में वही फॉलो होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं। आपको मैंने बताया ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म का ये सेकेंड नंबर, सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड टर्म का ये सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म का मैंने बोला फर्स्ट नंबर को आपको लेना है, क्या लिखना है पूरा सेकेंड टर्म, एक्स प्लस वाई, ठीक, प्लस 4y सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म का सेकेंड नंबर, फिर आपको क्या लिखना है 3x प्लस सेकेंड टर्म जो भी आपका होगा वो आपको लिख देना है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, देन फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही होता है ना। हाँ सर ऐसा ही होता है। कैसे होगा 3x मल्टीप्लाई 3x, ओके, फिर प्लस और यहाँ पे प्लस प्लस 3x मल्टीप्लाई 5y, ओके ये भी सही है सर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस प्लस 4y मल्टीप्लाई 3x, ये भी ठीक है सर, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। मैंने बताया था नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, x मल्टीप्लाई x क्या होगा, मैं नीचे थोड़ा इसको लिख देता हूँ आपको को ज्यादा समझ में आएगा, 3 इंटू 3 9, x इंटू x एक्स स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस नंबर को नंबर के साथ 5 3 जा 15, x मल्टीप्लाई बाय y एक्स वाई, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 नंबर को नंबर से 4 3 जा 12, y इंटू एक्स वाई एक्स प्लस 5 4 जा 20, y मल्टीप्लाई बाय y वाई स्क्वायर। मैंने हमेशा बताया सेकेंड टर्म में प्लस माइनस होता है, क्या सर यहाँ पे तो लेकिन एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है, क्या ये दोनों एक दूसरे से ऐड होगा? अरे बिल्कुल होगा, आप कहीं भी लिखो, आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो ये 6 होता है, और आप 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो ये भी क्या होता है 6 होता है, मतलब आगे पीछे हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम है। चलो एक लाइन में बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई इशू, एक लाइन में आप लोगों के लिए आगे कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 12 इंटू एक्स वाई, वाई एक्स था तो वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं। 15 और 12 27 ना, 27 एक्स वाई प्लस 20 वाई स्क्वेयर, दिस इज योर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इसी की तरह। चलो यहाँ पे माइनस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, हम क्वेश्चंस को बनाएंगे जैसा हमने रूल सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म के फर्स्ट नंबर को हम लिखते हैं पहले, फिर सेकेंड टर्म को लिखते हैं हम लोग, फिर से माइनस सेकेंड टर्म को लिखते हैं, फिर जाके फर्स्ट सेकेंड टर्म, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन आपको आता है करने के लिए, 9x मल्टीप्लाई बाय 9x, ओके, प्लस इंटू प्लस प्लस 9x मल्टीप्लाई 3t, ये भी आपको पता है। फिर देखो माइनस एंड प्लस माइनस 5t मल्टीप्लाई 9x, माइनस एंड प्लस माइनस 5t मल्टीप्लाई 3t। चलो मैंने बताया अभी आप लोगों को नंबर्स को नंबर के साथ, 9 9 जा 81, x इंटू एक्स, एक थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, नंबर को नंबर के साथ 9 9 जा 81, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 9 3 जा 27, x इंटू टी
xt माइनस 5 9 जा 45 t इंटू एक्स, इसको भी एक्स लिख सकते हैं, मैंने जस्ट बताया आपको, x इंटू टी एक्स टी या t इंटू एक्स टी एक्स, दोनों को सेम लिख सकते हैं, माइनस 5 3 जा 15 t मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वेयर ना। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था मिडिल टर्म में हमेशा प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता ही है, मिडिल टर्म में हमेशा कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉसिबल है। सेम फर्स्ट टर्म को तो लिख देते हैं, लिख दिया फर्स्ट टर्म को। 27 में कितना माइनस करना है हमें, 45 को, 45 27 45 में 27 माइनस करो, 18 कितना 18, तो ये माइनस करना है, बट मैंने बोला अभी साइन नहीं लिखना है हमें, साइन अभी नहीं लिखना है हमें। 25 45 में 27 माइनस करो, 18 एक्सटी से लास्ट वाले टर्म को लिख दो। मैंने बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने कर लिया माइनस, बट प्लस माइनस माइनस साइन जो लार्ज नंबर होता है, लार्ज नंबर 45 है, 45 के सामने कौन सा साइन है, आगे माइनस, हम लोग यहाँ वी विल पुट माइनस, दिस इज योर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, सारे क्वेश्चंस को हम इजी से बना भी रहे हैं, और आई होप आप लोग सब चीज समझ रहे होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं अगला। हाँ नेक्स्ट थोड़ा सा ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ गया, कैसा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने जो रूल सीखा है उसी रूल पे हम कायम रहेंगे और उसी रूल से बनाएंगे क्वेश्चन। चलो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं यहाँ पे, फिर सेकंड टर्म को लिखते हैं, ओके, फिर 2/3 m माइनस 7/, ठीक है। चलो मैंने जस्ट बताया m इंटू एम प्लस माइनस माइनस m इंटू 7/3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इससे, ऐसे फिर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू प्लस है ना यहाँ पे प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/, ओके, m इंटू m स्क्वायर माइनस 7 इंटू m 7m/3 प्लस 2 इंटू m 2m/3, 2 7 14 14/9 m स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका, आपको डिनोमिनेटर में दोनों सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर में आपको दोनों सेम दिख रहा है, ओके सर सेम दिख रहा है, 3 है, फिर आपको न्यूमिनेटर में आना है, न्यूमिनेटर में 7 है यहाँ 2 है, बस इनको माइनस करो, आपको साथ सपोज करो कि ये आपके पास जो 3 है वो अभी आपके पास नहीं है, तो -7 + 2, मैंने बताया था माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो आप माइनस लिख दो, 5 इंटू 7 - 2 5m, और नीचे जो डिनोमिनेटर में सेम था उसको लिख दो यहाँ पे। ये फ्रैक्शंस में आता है, आगे हम फ्रैक्शन भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ्रैक्शन अगर मैं आपको सिखाने के लिए जाऊँ तो फिर एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो ये आपका आंसर। फ्रैक्शंस हम एक अलग वीडियो में सीख लेंगे अच्छे ट्रिक के साथ, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेनिफिट। ये क्वेश्चन देखो सेम इसी की तरह है, एज इट इज वही क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, आपको ट्राई करना है ये, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रह गया। और आ जाते हैं, हाँ ये भी क्वेश्चन आप देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, वही एकदम सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो पे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि हमारे ग्रोथ के साथ आपका भी ग्रोथ हो, एंड आगे चल के हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10 के लिए प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ और भी यूट्यूब चैनल सर है, आपका जो सौरभ सर की वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा किया है, उनका वीडियो अलग तरीके में चलता है, वीडियो उनका आप देखो तो कभी आपको बोर नहीं होगा, ठीक है। चलिए।